अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, आज से एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ मैं। एक किताब है, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है, फ़ज़ाइल आमाल। आज बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में इस किताब की तालीम दी जा रही है और इस किताब की पढ़ पढ़ के लोगों को तालीम मसाजिद के अंदर देते हैं। मेरा इस किताब से कोई इख्तिलाफ नहीं है जिसके अंदर अगर कुरान और हदीस सही अहदीस मौजूद हैं। कोई भी मसलक हो, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, अगर वो कुरान और हदीस बयान कर रहा है कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन इस किताब के अंदर फ़ज़ाइल आमाल के अंदर कुछ ऐसे नुकात और पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि मेरे भोले भाले मुसलमान जो आज इस्लाम के नाम पर मिसगाइड हो रहे हैं, जो आज दीन से मोहब्बत तो बहुत रखते हैं लेकिन दीन से मोहब्बत के रखने के बाद वो क्या हो रहे हैं कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है कुरान और हदीस के नाम पर। ये किताब मेरे हाथ में है, फ़ज़ाइल आमाल इस किताब का नाम है और जनाब मकतबतुल ईमान की छपी हुई है और ये यूसुफ मार्केट, गजनी स्ट्रीट, उर्दू बाजार, लाहौर से। इसका सफ़ा नंबर 58 है, सफ़ा नंबर 58 58 पेज है। इसमें एक हदीस बयान की है, हदीस सही है, हदीस बिल्कुल सही है और उस हदीस के अंदर मैं मुख्तसर खुलासा बता रहा हूं। आपको मैंने किताब का हवाला भी दे दिया है और पेज नंबर भी बता दिया है। हदीस आप पूरी खुद पढ़ लीजिएगा, मैं खुलासा उस हदीस का आपको बता देता हूं। एक जगह पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो एक अंसारी और एक महाजिर था। इसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौकीदारी की जिम्मेदारी दी कि तुम दोनों ने चौकीदारी करनी है, हिफाजत करनी है, पहरे के ऊपर खड़ा होना है। ये दोनों अहबाब इन्होंने कहा कि जनाब हम रात को आधे हिस्से में तकसीम कर लेते हैं, एक हिस्से के अंदर अंसार पहरा देगा और दूसरे हिस्से में महाजिर पहरा देगा। लिहाजा पहली बारी अंसार की आ गई। अंसार ने पहरा देते हुए सोचा कि यार पूरी रात, आधी रात मुझको पहरा देना है, चुनाचा मैं एक काम करता हूं कि रात में अपनी बारी के पहरे के दौरान मैं नफिल की नियत कर लेता हूं। नफिल की नियत मैं कर लेता हूं तो उससे क्या होगा कि जनाब आली की मेरी रात का पहरा भी हो जाएगा, नबी की सिक्योरिटी भी हो जाएगी और मेरी रात की इबादत भी हो जाएगी। लिहाजा उसने नफिल की नियत बांध ली। अब उसके अंदर क्या वाकया हुआ कि एक तीर अंदाज ने देख लिया कि जो सिक्योरिटी पर, पहरे पर, चौकीदारी पर मामूर साहबी था वो तो नमाज में मशगूल है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, दुश्मनों ने, काफिरों ने तीर बरसाना शुरू किए और उस सहाबी के जिस्म पर तीर लगते रहे, हत्ता कि उस सहाबी के जिस्म से इतना खून बह गया कि उसको ऐसा महसूस होने लगा कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से मेरी शहादत हो जाएगी और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिक्योरिटी और पहरे की मेरी ड्यूटी लगाई है वो ड्यूटी खत्म हो जाएगी और कुफार अल्लाह के नबी तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा वो सहाबी कहता है कि मैंने फिर अपनी नमाज को इख्तिसार किया कि सिर्फ और सिर्फ खून बह जाने की वजह से कि मैं शहीद ना हो जाऊं और मेरी नमाज तो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है वो ड्यूटी खत्म ना हो जाए और लोग कुफार अल्लाह के नबी तक ना पहुंच जाए। अब यहां तक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक है। आगे जो मैं बयान करना चाहता हूं, आगे ये फे एक लिखा होता है, फे से मुराद फायदा। जो अहबाब फ़ज़ाइल आमाल पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि ये फे का माना होता है फायदा, यानी कि इसका खुलासा। खुलासे के अंदर लिखते हैं कि जनाब ये थी उन हजरात की नमाज का शौक। अच्छी बात है, हदीस सही है और फायदे में जो शुरू की बात लिखी हुई है वो भी बहुत अच्छी है। लिखते हैं कि जनाब ये थी उन हजरात की नमाज का शौक कि तीर पर तीर खाए जाएं और खून ही खून बहता जाए। ये उन हजरात की नमाज का शौक था कि तीर पर तीर खा रहे हैं और खून पर खून बह रहा है, मगर नमाज के लुत्फ में कोई फर्क ना आया। आगे भी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, कहते हैं एक हमारी नमाज है कि अगर मच्छर भी काट ले तो फिर हम जनाब वो वहां खुजालते रहते हैं। लेकिन यहां पर आगे लिखा है जो मैं आपको बयान करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। लिखते हैं कि जनाब यहां एक फिक़ही मसला भी इख्तिलाफी है, यहां पर एक फिक़ही मसला भी इख्तिलाफी है कि खून निकलने से हमारे इमाम यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वजू टूट जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं कि यहां पर एक मसला इख्तिलाफी है कि हमारे इमाम यानी इमाम आजम, आपके इमाम इमाम आजम और आगे नाम लिया इमाम शाफई का, उनका ऐसे ही नाम ले दिया
वाह जी वाह, अपने इमाम को इमाम आजम और इमाम शाफई का नाम लेना आया तो देख लीजिए इमाम शाफई का नाम ऐसे ही ले दिया। हम तो ये कहते हैं, अहले हदीस का दावा है कि इमाम आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इनके नजदीक ये कहते हैं हमारे इमाम यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक खून निकलने से वजू टूट जाता है, और इमाम शाफई रहमतुल्लाह के नजदीक वजू नहीं टूटता। मुमकिन है कि इस सहाबी का मजहब भी शाफई हो। मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने किताब का हवाला दिया है फजाइल आमाल, जिल्द फजाइल आमाल का जो सफा नंबर है 58, पूरी हदीस बयान की, बिल्कुल सही बयान की। उसके बाद बहुत अच्छी बात की फायदे के अंदर कि जनाब ये उन असहाब की नमाज का शौक था कि खून निकल रहा है, तीर पे तीर लग रहे हैं, लेकिन नमाज के खुशू खुजू में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नमाज मुकम्मल की सहाबी ने। लेकिन आखिर में लिखा, भंड आखिर में मारा है। आखिर में कहते हैं कि जनाब यहां पर एक फिक़ही मसला इख्तिलाफी है। वो क्या फिक़ही मसला? ये इख्तिलाफी है कि हमारे इमाम यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक खून निकलने से वजू टूट जाता है, और जबकि इमाम शाफई के नजदीक नहीं टूटता। मुमकिन है इस सहाबी का मसलक शाफई हो। दो बातें इसमें मैं आपको निकाल के देना चाहता हूं। पहली बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक खून निकलने से वजू नहीं टूटता। अगर खून निकलने से वजू टूटता होता तो ये नबी का सहाबी जो सिक्योरिटी पर मामूर था, जब इसको पहला तीर आकर लगा था तो यकीनन ये सहाबी को मालूम होना चाहिए था कि पैगंबर ने इसको तालीम दी होगी कि खून निकलने से वजू टूट जाता है तो नमाज ये उसी वक्त तोड़ देता। लेकिन इस सहाबी के बकौल हदीस मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा। सहाबी रसूल कहता है कि मैं नमाज पढ़ता रहा, मुझे तीर लगते रहे, खून निकलता रहा, लेकिन मैंने उस वक्त तक नमाज नहीं तोड़ी जब तक मुझे यह खौफ लाहक ना हो गया कि कहीं ऐसा ना हो ज्यादा ब्लडिंग की वजह से, ज्यादा खून निकलने की वजह से मैं शहीद हो जाऊं और जो पहरे की मेरी जिम्मेदारी नबी ने लगाई है वो फौत हो जाए। इस खौफ से मैंने अपनी नमाज को मुख्तसर किया। अब ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक खून निकलने से वजू टूट जाता है। पॉइंट और नुक्ते की बात यह है कि हदीस के मुताबिक, मेरे नबी की हदीस के मुताबिक नहीं टूटता, इसीलिए साहबी अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। दूसरी बात, कहता है कि इमाम शाफई के नजदीक खून निकलने से नहीं वजू टूटता। मुमकिन है साहबी का मसलक भी शाफई हो। मैं कहां जाकर अपना सर मारूं? कहां सहाबी रसूल और कहां इमाम शाफई का दौर? ओ मेरे मोहतरम भाइयों, ये सहाबी अल्लाह के नबी के दौर में है और उसके बाद इमाम शाफई कितने अरसे के बाद आते हैं ये आपको भी मालूम है। कितना लंबा बीच में डिफरेंस है। और ये किताब लिखने वाला कहता है कि जनाब मुमकिन है सहाबी का मजहब भी शाफई हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये क्या बात हुई? इसलिए हम कहते हैं कि किताब की तालीम होनी चाहिए, बात होनी चाहिए क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। इसीलिए हमारी एक नारा है अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मेरी इस बात का अगर किसी ने चेक करना है वो फजाइल आमाल के अंदर 58 सफा है, और ये मकतबा का हवाला भी मैंने आपको दे दिया है, मकतबतुल ईमान की छपी हुई है। इस सिलसिले में मजीद किस्तें इंशाअल्लाह आगे चलेंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फजाइल आमाल के अंदर कहां कहां भंड मौजूद है। अल्लाह करीम हमें हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बात से नाराज और नाला ना होना, बल्कि हक को कबूल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हक को कबूल करना हमेशा अहले ईमान का शेवा हुआ करता है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक दे। व आखिर दवाना।